और चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की, अगर आप दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं, क्योंकि 27 दिन बाद फिर बिगड़ी है दिल्ली की हवा। गंभीर श्रेणी में पहुंचा है दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई। और 6 दिन तक अभी भी राहत के आसार बिल्कुल नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में अब दम घोटू हवा है और जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। 6 दिन तक आगे अभी और भी राहत के आसार नहीं है। हालांकि बारिश के बाद से थोड़ा ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है और अभी भी आगे राहत के आसार नहीं है। इसको लेकर तमाम जो इंतजामात सरकार की तरफ से किए जा रहे थे वो दावे खोखले नजर आ रहे हैं। दीपावली से पहले बारिश हुई और इसके बाद जो बारिश हुई थी उसके बाद से माना जा रहा था कुछ राहत होगी, लेकिन वो राहत नहीं है। तो ये राहत नहीं बल्कि आफत है और लगातार ये स्थिति और विभत्स होती जा रही है। सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का। शालिनी झा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शालिनी, दिल्ली और एनसीआर के मौसम को देखकर लगता है कि सांस ली तो सांस निकल जाएगी। बिल्कुल, देखिए घनश्याम, दिवाली से पहले भी हालात ऐसे थे, दिवाली के बाद भी हालात ऐसे और दिवाली को बीते हुए भी इतना टाइम हो चुका है, लेकिन जो हालात है दिल्ली में वो कहीं ना कहीं बद से बदतर होते जा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बारिश होती है तो ही दिल्ली की जो हवा है वो साफ हो जाएगी। जब सुबह हुई तो उसके बाद 398 एक्यूआई दर्ज किया गया और कई जगह तो हालात ये है कि 400 के पार एक्यूआई इंडेक्स है। मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर आपको धुंध नजर आ रहा होगा मेरे पीछे, और ये धुंध की जो चादर है ये पूरे दिल्ली में ही आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। इसके साथ ही घनश्याम, मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से ग्रैब 3 की पाबंदियां जो है वो हटा दी गई थी, हालांकि पाबंदियां हटाने के बाद जो दिल्ली के हालात बदले उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से पाबंदियों की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि लोग जो है वो घर से बाहर निकलते हैं, जॉब के लिए बच्चे जाते हैं स्कूल। ऐसे में अगर जो हवा है वो इतनी ज्यादा खराब हुई तो कहीं ना कहीं और बीमारी फैलने का शालिनी आपके पास आएंगे एक ग्राफिक्स अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कहां पर एक्यूआई लेवल किस तरीके से है। तो आपको ये समझाने और बताने की कोशिश है और टीवी स्क्रीन पे भी नीचे फ्लैश हो रहा है और बड़ी तस्वीर पे आपको दिखाते हैं। और देखिए किस तरीके से मेरी दिल्ली बीमार है और आरके पुरम, पंजाबी बाग, नॉर्थ कैंपस, ये सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, अब देखिए ये खतरनाक लेवल पे है। आरके पुरम में 413 और देखिए पंजाबी बाग में 449 और नॉर्थ कैंपस में 411 और यही हालात एनसीआर के भी है। और ऐसे में आप देखिए आपकी आंखों में जलन, सर में दर्द, ये तमाम वो लक्षण है। नेहरू नगर की बात करें 433, रोहिणी में 429 और विवेक विहार में 438। ये है एक्यूआई लेवल और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी आगे 6 दिन और भी राहत की उम्मीद नहीं है। शालिनी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शालिनी, हर साल ठंड आने से पहले सरकार की तैयारियां होती हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार भी भगवान भरोसे हैं, बारिश होगी तभी राहत मिलेगी? बिल्कुल, देखिए क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने जो है आर्टिफिशियल रेन कराने की बात की थी, लेकिन उससे पहले ही मौसम बदला और बारिश हो गई, तो कहीं ना कहीं चमत्कार था। दिल्ली के लोगों को एक सौगात मिली, बारिश हुई और पॉल्यूशन में कंट्रोल देखा गया। लेकिन उसके बाद फिर से आप देख लीजिए, जैसे ही दिवाली खत्म हुई और ठंड आना शुरू हुआ, उसके पहले के हालात ऐसे हैं कि अब कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और कहा गया है कि अगले 6 दिन, मौसम विभाग की तरफ से जो बात की गई है, अगले 6 दिन दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में एक बड़ा प्रश्न यही आता है कि एक बार फिर से पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोगों को जो है ये आफत झेलनी पड़ रही है, ये जहरीली हवा उनके लिए कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक बन गई है। और इस जहरीली हवा में शालिनी, तो हर साल इसी तरह के मौसम की पुनरावृत्ति होती है और इसी तरह असहाय दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग खड़े नजर आते हैं। शुक्रिया आपका शालिनी तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। लेकिन दिल्ली में अब दम घुटने लगा है और ये दम घोटू जो स्थिति है अभी कुछ और दिन रहेगी। मौसम विभाग की कम से कम यही प्रेडिक्शन है और मेट डिपार्टमेंट इसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो जहरीली होती नजर आ रही है दिल्ली की हवा और हर साल की यही घटना होती है और रेपिटेटिव फॉर्म में हम दिल्ली को यूं ही दम घुटते हुए देख पा रहे हैं, दिल्ली वालों के दम घुटते देख पा रहे हैं। तो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और प्रदूषण की जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है।
तो फिर मौसम अगर ऐसा है तो फिर कुछ हिदायतें भी आपके लिए जरूरी हैं। तो आपको बताते हैं प्रदूषण पर एम्स की क्या हिदायत है। सुबह की सैर बंद करें। हम लगातार कहते हैं कि सुबह वॉक करना जरूरी है, लेकिन अभी ऐसा ना करें। घर में ही एक्सरसाइज करें। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो फिर घर में एक्सरसाइज करें। इन दिनों कम से कम जब कहा गया है मिड डे में व्यायाम करें, तो बीच का समय आप चयन करें अपने लिए जब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और पत्तेदार सब्जी का सेवन करें। अब खाने की बात भी बहुत जरूरी है, डाइट में क्या शुमार करें, तो पत्तेदार सब्जियों को शामिल करिए। फ्रूट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। फलों को अपनी डाइट में शुमार करिए। और ये जो गाइडलाइंस हैं, ये हिदायत एम्स की है और आपको बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। हमेशा कहा जाता है कि पानी तो कम से कम इतना पीना चाहिए कि आपकी जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से रहे, लेकिन इस बार ज्यादा कहा गया है। तो ये प्रदूषण पर एम्स की हिदायत है कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है और एक्सरसाइज कब आपको करनी है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, फलों को अपनी डाइट में शुमार करें, पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल भी करें। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिल्ली की है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे है और बता रहे हैं हम आपको कि कैसे दिल्ली में लोगों का दम घुटने लगा है। और बिल्कुल ये जो हिदायत है उनका पालन करना होगा, क्योंकि घनश्याम देखिए आंखों में जलन हो रही है और हम लोग भी चर्चा करें पिछले एक हफ्ते से आंखों में जलन हो रही है और सर दर्द हो रहा है, इसी का असर है। तो वॉक कर रहे हैं आजकल, नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब तो राहत मिल गई, सुबह उठने से राहत मिल गई है लोगों को भी। तो ये दिल्ली की